हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज जो टॉपिक है वो आजकल की लड़कियों के लिए है कि आजकल की लड़कियां घर में परिवार में एडजस्ट नहीं हो रही हैं। नहीं मतलब वो जिस तरह से उन्हें एक फैमिली को संभालना चाहिए, जैसे कि एक शादी के बाद उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, उस हिसाब से वो शायद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रही हैं या वो नहीं संभालना चाहती हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, उनके पास मतलब होता है ना कि वो जॉब कर सकती हैं, वो घर को ना टाइम दे के कुछ और करना चाहती हैं कि उन्हें ये सब चीज़ें बोरिंग लगती है कि घर संभालना और ये मैं बच्चे बच्चे पैदा करके और ये सब नहीं करना। मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ। पढ़ाई लिखाई करी हुई है मैंने, वो किस लिए करी हुई है। तो ये सारी बातें आ जाती हैं एडजस्ट पे। ऐसा नहीं है, मैं आपसे फिर यही बोलूँगी कि हर लड़की ऐसी नहीं है, बट कुछ लड़कियां हैं ऐसी जो ये सोच रखती हैं और कहीं ना कहीं उनकी ये सोच शायद गलत नहीं है। क्योंकि और देखिए, जो पेरेंट्स हैं जो शादी कर रहे हैं उनकी भी सोच गलत नहीं है। जो नज़रिया होता है ना सभी का कि अब देखिए, सास है तो सास जब शादी करती है तो वो सोचती है कि बहू मेरे घर आ रही है तो थोड़ा सा बहू मेरे घर को संभालेगी, उस चीज़ को मेंटेन करके रहेगी। मैं जैसे घर में आई थी तो वो चीज़ें वो सोचती हैं कि ऐसा ही होगा, जबकि वो सपोर्ट करती हैं पूरा पूरा। वो कहीं गलत नहीं है, लड़कियां कहीं गलत नहीं है। देखिए, पहले की फैमिलीज़ में क्या होता था कि शायद लड़कियां इतने नहीं पढ़ाते, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं करी होती थी, इतनी नहीं पढ़ी लिखी होती थी। तो वो उनका यही था, उनको पता था कि घर जाना है, ससुराल में जाना है और ससुराल के जो नियम हैं, जो कायदे जो कानून हैं, उनके साथ हमें रहना है। जैसा वहाँ पर होता है वैसा हमें करना है और जहाँ पे कंप्लेन आती है वहाँ पे हमें चीज़ों को समझना है और कहते हैं ना सेक्रीफाइस करना है कि वो चीज़ें हमें सेक्रीफाइस करनी है। पहले की औरतों में सेक्रीफाइस था और बहुत सारी चीज़ें वो समझती थी कि इधर क्या नहीं बोलना, उधर क्या नहीं बोलना, क्या चीज़ें हमें करनी है। हमें सिर्फ अपने फैमिली को ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ उनका एक मोटिव रहता था कि फैमिली का ध्यान देना। और वो सेक्रीफाइस करती थी, क्यों? चुप रहती थी, बहुत कुछ सहन करती थी वो कि इससे हमारा घर परिवार बिगड़ जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं जाऊंगी कहाँ, पेरेंट्स को क्या बोलूँगी। लेकिन आजकल की लड़कियां पेरेंट्स को भी बोल देती हैं, भाई ऐसा हो रहा है, मैं बताइए क्या करूँ, मैं तो नहीं रहूँगी, मुझे तो नहीं रहना। तो मैं उन सभी लड़कियों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, चाहे आप अपने जो माइंड है ना उससे ये चीज़ें निकाल दीजिए कि आप पढ़ी लिखी हैं तो आप घर नहीं संभालेंगी, या आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको ये कहते हैं ना, ये कर्तव्य से आपको हट जाना है, या आपका ये कर्तव्य है ही नहीं कि घर संभालना है, नहीं संभालना। देखिए, आज शायद आपको मेरी बातें कड़वी लगें, बट मैं सच बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ कि अगर देखिए, जिस लड़की को पता है कि शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, चाहे आप जॉब करें चाहे नहीं करें, वो तो आपको निभानी है। तो आपका अगर माइंड सेट ऐसा है कि आपको नहीं करना, आपको जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना, तो आप शादी ही मत कीजिए। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि मुझे आम खाना है ना। कुछ भी मुझे, मान लीजिए कुछ बाज़ार में मिल रहा है और मुझे खाना भी है और मुझे पैसे भी ना देने पड़े, है ना। तो कोई चीज़ मुझे लेनी तो है, मगर मैं उसके पैसे नहीं दूंगी। तो देखिए, आपको करना है, अगर आपको शादी करनी है तो आपको ये भी सब करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका, कहते हैं ना, आपकी सास का भी है, आपकी माँ भी एक फैमिली को संभाल रही है और अब आपको भी यही काम करना है। आप कोई कहते हैं ना, अलग से नहीं है। हम सब यही जो लड़कियों के जो काम होते हैं वो एक फैमिली, एक आना, उसके बाद शादी करनी, उसके बाद बेबी प्लान करना, उसके बाद बच्चे को संभालना, उसके बाद वो आपका है मैटर कि आपको जॉब करनी है, क्या करना है। उसके साथ साथ आपको ये चीज़ें भी लेके चलनी पड़ेंगी। शायद आपकी मम्मी ने भी ये सब चीज़ें की हैं, आपकी जो सास है उसने भी ये की हैं। तो अपने माइंड से ये चीज़ें निकाल दीजिए। तो मैं बोल रही हूँ, बहुत आपके लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि आप कभी एडजस्ट नहीं हो पाएंगी ना, आप कभी घर में एडजस्ट ही नहीं हो पाएंगी। फिर अगर आपका ये माइंड रहेगा तो आप एडजस्ट भी नहीं हो पाएंगे और झगड़े ही चलते रहेंगे घर में। घर में ऐसी बात है कि रोज़ की डेली आपको कभी, क्योंकि आप एडजस्ट हो नहीं रही हैं, उधर वो लोग चाहते हैं आप एडजस्ट हो, तो चीज़ें बिगड़ती जाएंगी। और पेरेंट्स भी देखिए, पेरेंट्स भी जब शादी कर देते हैं लड़कियों की, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उन्होंने आपकी शादी कर दी है,
तो शादी का मतलब है कि उन्होंने अब आप उनको क्यों टेंशन दें कि पापा ऐसा है या वैसा है। ये चीज़ें देखिए सबने, अगर आज आपकी मम्मी नहीं करती तो सोचिए आपका क्या होता। अगर आपकी मम्मी ने भी आपके बारे में नहीं सोचा होता, है ना, आपकी मम्मी ने भी तो बहुत, उनके भी तो कुछ सपने रहे होंगे उस ज़माने में, उनके भी तो कुछ सपने रहे होंगे, वो भी तो बहुत कुछ करना चाहती थी। क्या उनमें पोटेंशियल नहीं है? उनमें भी बहुत पोटेंशियल था और अभी आज भी है। शायद इसलिए उन्होंने घर परिवार को इतने अच्छे तरीके से बनाए करा और आपके अंदर वो संस्कार डाले, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आप, अगर वो कुछ करना चाहती तो आपका क्या मतलब, आपको कैसे संभालते, आपको कैसे परवरिश मिलती। तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी चीज़ें भी बहुत सेक्रीफाइस की है, तब जाके वो आपको इस लायक बनाया है उन्होंने। तो ये चीज़ें हमें चाहे आप अपनी सास को लेके अगर नहीं समझ सकती ये बात है, तो आप अपनी माँ को लेके समझिए कि एक घर को बनाने में एक लेडीज़ का ही हाथ होता है, और वो लेडीज़ अब आप बन चुकी हैं तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। अगर आपको ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना तो आप शादी ही मत कीजिए, लेकिन अगर आपको शादी करनी है और आपने कर ली है तो इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है, मुझे ध्यान देना है अपने लेवल पे, आपको ये सब चीज़ें करनी है आपको। क्योंकि आप भी कल को देखिए आप भी माँ बनेंगी, तब आपको शायद रियलाइज़ होगा कि एक घर के लिए, बच्चों के लिए माँ का रोल कितना कितना ज़्यादा होता है। मतलब पिताजी से ज़्यादा माँ का रोल होता है घर को बनाने में, बच्चों को बनाने में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबका जो कहते हैं हर चीज़ घूम फिर के एक लेडीज़ पे आ जाती है। तो अगर आपको कुछ करना चाहती हैं, नो डाउट आप बहुत कुछ मतलब करना चाहती हैं या आपको कर सकती हैं, लेकिन साथ में आपको ये चीज़ें भी लेके चलनी पड़ेंगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मैं इसी टॉपिक पे आगे और वीडियोज़ बनाऊँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।